अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहाज़ेब है। मैं और मेरी एडमिन टीम आज से बाबर नदीम साहब की हदायत के ऊपर बाकायदा तौर पर एक न्यू सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। बाबर नदीम साहब की हदायत के ऊपर ही मैं फौजदारी कानून के ऊपर एक तरतीब के साथ अपना इल्म और इस्तात के मुताबिक आपसे जो भी लीगल नॉलेज है वो शेयर करूँगा। ऑल्दो हम लोगों ने लास्ट ईयर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को एक तरतीब के साथ मुकम्मल किया था, लेकिन फिर हम लोगों ने ये म्यूचुअली डिसाइड किया कि फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब पे एक जो एस्पिरेंट्स है उनकी अमेजिंगली जो इंक्रीज्ड नंबर है उसकी वजह से हम लोग इसको ज़ीरो से करेंगे, ताकि एक तो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग जो हैं वो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वॉइस नोट्स हैं ना सिर्फ उनको शेयर कर सकें और उनके पास एक तरतीब से चीज़ें आती रहें, बल्कि अगर कंसेप्चुअल क्लियरेंस के मुतालिक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम एंटरटेन कर सकें। हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बाद ऑनवर्ड्स जितने भी रिलेटेड लॉज हैं, पीनल कोड्स हैं, कानून शहादत ऑर्डर हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से उनको भी मुकम्मल करेंगे। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल नासिर साहब, फ़ाज़ल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पंजाब, जो कि सीनियरिटी के लिहाज से भी पंजाब प्रोविंस के सबसे सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। और इसके अलावा जो है वो फ़ौजदारी कानून के अंदर कम्पिटेंसी के लिहाज से, इनोवेशन के लिहाज से, आप रिलीफ गिविंग होने के लिहाज से उनका सानी ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मशकूर मैं इस वजह से हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ हम लोगों को फॉलो किया, हम लोगों की जो एक हम्बल एफर्ट थी उसको फॉलो किया, बल्कि उसके अंदर उन्होंने दिलचस्पी जाहिर करते हुए जो है इसका एक हिस्सा बनने की भी इज़्ज़त से बख्शा। और हम लोगों ने उनको ये रिक्वेस्ट भी की कि टाइम टू टाइम जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ हैं उसके ऊपर हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो उस पे हमारे साथ जो है अपना जो नॉलेज है वो लाजमी शेयर करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर उनके जो एक मैसेज था फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स, उसको ना सिर्फ आपने एक अच्छे तरीके से फॉलो किया, बल्कि आपके कमेंट्स पढ़ के जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो एक हम लोगों का पर्पस था वो ऐसे लगा जैसे अचीव होता हुआ नज़र आया। और मैंने आज खुद भी उस वॉइस नोट को, उस मैसेज को कई दफ़ा सुना, और मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि वो एक कामयाबी का कोड ऑफ कंडक्ट है। आप भी उसको बार बार सुने। उसके अंदर ऐसी कमाल जो है गाइडलाइन है जो कि आपको बार बार ऑफ ट्रैक से ऑन ट्रैक ला सकती है। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें भी इस काबिल समझा, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों पे उन्होंने ये मेहरबानी की कि एक उनका जो ईयर्स एंड ईयर्स का जो एक एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने 7-8 मिनट के अंदर जो है वो कंक्लूड किया, और आपके साथ उन्होंने उस कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो एक नोट के थ्रू जो है शेयर किया। हम लोग भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसी को फॉलो करें। और इसके अलावा मैं बाबर नदीम साहब जो हैं उनके बारे में भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जो किरदार हैं ये लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। मैं अपने आप को बहुत ही जो है काबिल फ़ख्र समझता हूँ जब मैं ये समझता हूँ, सोचता हूँ कि मैं आपसे राब्ते में हूँ। और मैं तमाम एस्पिरेंट्स को ये गारंटी देना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के अलावा बाबा साहब के पास जो भी वक्त होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की बेटरमेंट के मुतल्लिक ही प्लान करते रहते हैं, और इसके मुतल्लिक हम लोगों के
कई एडमिन ग्रुप हैं और उसके अंदर सारा दिन हम लोग इनोवेशंस देखते हैं और आप लोगों के मुतल्लिक उनका कंसर्न जो है वो हर वक्त हम लोग देखते हैं। अल्लाह ताला उनको ये इस्तात दिए रखे और इसके अलावा अल्लाह ताला उनको इस बात का अजर भी दे कि जिस तरह वो ये सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं। मुझे और मेरे बाकी एडमिन्स को ये फ़ख्र है कि हम लोग बाबर नदीम साहब की उस टीम का हिस्सा हैं। इन तमाम बातों के बाद जो बात मैं करना चाहता हूँ या आगाज़ करना चाहता हूँ, वो माज़ी से करना चाहता हूँ, उस गुज़रे वक़्त के मुतल्लिक़ करना चाहता हूँ जो कि पिछले साल हमारा गुज़रा। रिटन क्लियर होने के बाद एक इंटरव्यू ग्रुप बना जिसका नाम इंटरव्यू एडीपीपी था। उसके अंदर जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 59 वो लोग थे जिनका एडीपीपी का रिटन टेस्ट जो है वो क्लियर था और इसके अलावा नंबर ऑफ जजेस थे, न्यूली रिक्रूटेड भी थे और इसके अलावा जो ऑलरेडी रिक्रूटेड प्रोसिक्यूटर्स थे वो भी उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन फिर एक वक्त आया और 15 जून 2020 जिस वक़्त वो ग्रुप एक्सक्लूसिवली जो है वो मुझे बाबर नदीम साहब ने हैंड ओवर किया और मैं बाकी मेंटोर्स का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे पर ये एतबार किया, एतमाद किया और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मुझे सर्विसेज देने का हुक्म दिया गया जिसको मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मैं उसको एज़ पर देयर सेटिस्फेक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकूं। इंटरव्यू एडीपीपी ग्रुप को अल्फाज के अंदर बयान करना जो है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक ऐसा ताल्लुक़ था जो बढ़ते 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 इस पीक पर पहुंच गया कि वो एक रिफ्लेक्शन था लाइक अ फैमिली। और हम लोग जो है एक दूसरे से फेमिलियर नहीं थे। एक ताल्लुक़ था आवाज़ का जो मेरे वॉइस नोट्स की सूरत में था और एक तहरीर का ताल्लुक़ था जो कि एस्पिरेंट्स के मैसेजेस या टेक्स्ट की सूरत के अंदर मुझे मिलता था। लेकिन एक वक्त आया, बात पढ़ाई से आगे गई, शेर व शायरी पर चली गई, तंज़ व मिज़ाह पर चली गई और शेयरिंग्स के ऊपर चली गई। लेकिन एक ऐसी बॉन्डिंग डेवलप हुई कुछ ही अरसे के अंदर कि हम लोग आपस में ऑलमोस्ट 16 टू 18 आवर्स भी दिन के अंदर इंटरेक्ट करने लगे। मेरी ये कोशिश हमेशा रही कुछ अरसे के बाद असेसमेंट करके कि रिटन क्लियर करना वाज समथिंग एल्स, लेकिन इन लोगों में कई लोग स्पेशली फीमेल्स वो लोग हैं जिनको बेसिक्स जो हैं वो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिस शायद उनको इतने मालूम नहीं है। लिहाजा हम लोगों ने उसको ज़ीरो से स्टार्ट किया और चलते 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 हम लोग फिर उस स्टेज के ऊपर भी पहुंचे जिस वक़्त हम लोगों के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग फौजदारी से बहुत दूर निकल गए थे, हम लोग सिविल से बहुत दूर निकल गए थे और फिर वो टॉपिक डिस्कस होने लगे जिसकी रेलेवेंस शायद इंटरनेशनली तो हो सकती है लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो रेलेवेंस भी नहीं थी। लेकिन ये उस मेहनत का नतीजा था जो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर की। मैं उन तमाम एस्पिरेंट्स का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया और मैं उन लोगों को सलाम ये पेश करता हूँ कि उन लोगों ने किसी बात के ऊपर भी मायूस नहीं किया। मैं खुद ये ज़ाती तौर पे समझता था जिसकी मैं बार बार एश्योरेंस देता रहा उन सब को कि मेरे नज़दीक आप लोग सिलेक्टेड हैं और ये बातें मैं उनसे इंटरव्यू से पहले ही करता रहा। ये इंटरेक्शन फिर मोबाइल कॉल्स पे भी हुआ, टेक्सटिंग प्राइवेट के ऊपर भी हुआ और जो है डेमो इंटरव्यूज़ किए गए और अल्टीमेटली इंटरव्यू से पहले मैं उनको बार बार ये बात कहता था कि मुझे ये समझ नहीं आती कि वो आपसे पूछेंगे क्या, इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं और आप जो है
کون سا سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان تمام دعووں کو، چاہے یہ مورل بوسٹنگ تھے، کانفیڈنس بوسٹنگ تھے، فیک بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید فیک بھی میری طرف سے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صاف نیت اور ان سب کی محنت کی وجہ سے وہ وقت ہمیں پھر دکھایا جس وقت کوئی دعویٰ ایسا نہیں تھا جو کہ جھوٹا ثابت ہوا ہو۔ کچھ لوگ ہیں لیکن میں ان کا ذکر بعد میں کرتا ہوں، لیکن ہمارے اپنے کیلکولیشن کے مطابق ان 59 لوگوں میں سے 54 لوگ وہ ہیں جو کہ فائنلی سلیکٹڈ 69 میں پلیس تھے، ٹاپ میں تھے۔ فیمیلز کیا ایک ہیوج نمبر تھا جو کہ سلیکٹ ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ جو وقت ہم لوگوں کا گزرا وہ ان تمام لوگوں کی محنت، اٹینشن، پیار، محبت، جو بھی اس کو نام لے لیں، اس کی وجہ سے وہ ہر چیز جو ہے اس کی ایک قیمت بن گئی، اور ایسے لگا کہ ہم نے اگر 18 گھنٹے بھی انٹریکٹ کیا تو کچھ بھی فضول نہیں کیا۔ اور یہی جو کامیابی ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہزاروں طرح کے جو عیب ہیں اس کو بھی وہ سونے میں تبدیل کر دیتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سارا کچھ ہی علم و تدریس کا حصہ تھا۔ انٹینشنل بھی تھا میری طرف سے کافی چیزوں کو لے کر، لیکن دعا میں ہر وقت یہی کرتا تھا کہ ان ساری چیزوں کی قیمت کامیابی کی صورت میں وصول ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا جس وقت لسٹ پڑھتے تھے اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون ہے جو اس کے اندر سے فیلئر ہے یا رہ گیا ہے۔ الحمدللہ تمام لوگ ہی اس کے اندر 54 آؤٹ آف 59 جو ہیں وہ فائنل لسٹ کے اندر موجود تھے۔ میں ان تمام لوگوں کا جو ہے پھر سے مشکور ہوں، اور میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سب پہ فخر ہے۔ پھر یہ سفر یہاں نہیں رکا، بلکہ کامیابی کے بعد ایک نئی محبتوں کا آغاز ہوا۔ شاید پہلی طرف سے جو ان پٹ تھی وہ صرف میری طرف سے تھی، اور تعلق تو ایک ڈیولپ ہو چکا تھا، لیکن یہ زیادتی ہوگی اگر ان لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا جائے جنہوں نے کامیاب ہونے کے بعد اس ساری بات کو، اس سارے سفر کو اور میری بتائی ہوئی اگر کوئی بات ان کے کام آئی تو انہوں نے اس کو رائگاں نہیں جانے دیا، بلکہ انہوں نے مجھے، بابا ندیم صاحب اور دوسرے مینٹورز کو عزت کے اس مقام پر بٹھایا جو کہ شاید ہم ایکچولی ڈیزرو نہیں بھی کرتے، لیکن ان کے الفاظ سے ایسے لگتا ہے جیسے شاید ڈیزرو کرتے ہوں۔ میں کچھ لوگوں کا نام لینا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے لیے بے انتہا پیار ہے، ان کے لیے بے انتہا عزت ہے، ان کے لیے بے انتہا دعائیں ہیں، اور نام نہ لینا جو ہے ان کا وہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ میں چودھری نعمان خالد ملتان سے، میں عاطف رانجھا منڈی بہاؤالدین سے، فخر منڈی بہاؤالدین سے، اعتزاز منڈی بہاؤالدین سے، سردار سمر ہے تو لیا کے لیکن رہتے ملتان میں ہیں، حافظ ساجد حافظ آباد سے، حیدر رانجھا منڈی بہاؤالدین سے، پھر میرے پیارے چودھری صدیق صاحب لاہور سے، غیور اشتر خوشاب سے، وقار ملک میاں والی سے، سید جواد شاہ میاں والی سے، حماد گجرانوالہ سے، جنید وارث نارووال سے، عامر منظور منڈی بہاؤالدین سے، وقاص رضا خانے وال سے، تہمینہ کوثر نارووال سے، ذکیہ گجرانوالہ سے، فوزیہ نورین سرگودا سے، ندا منیر لاہور سے، عائشہ کلیم بیگ شیخو پورہ سے، آمنہ اشرف سرگودا سے، اقرا شیخ لاہور سے، ارم ریاض گجرات سے، رفت ناز ٹی جی خان سے، ماں جبین لاہور سے، اور اس کے علاوہ جو دوسری فیمیلز ہیں جن میں نیلم سردار سرگودا سے، ماریہ سرگودا سے، نیہا زاہد لاہور سے، شازیہ شریف سائیوال سے، رضیہ سلطانہ اکاڑا سے، پھر سیدہ فوزیہ جو کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک
प्रोसिक्यूटर हुई, अदर दैन दीज ADPPs, और मदिया गोहर जो असिस्टेंट डायरेक्टर हुई एंटी करप्शन के अंदर, और फिर निपकत सिबकत जो थी गुजरावाला से, वो असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हुई। मैं इन सारों की मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन सबसे मुलाकात भी हुई, एक दो तीन के अलावा मुल्तान, गुजरात, सरगोदा, लाहौर, कहीं ना कहीं इन्होंने बुला कर इज़्ज़त बख्शी। कहीं मैं ख़ुद भी मुबारक देने गया उस ताल्लुक़ की वजह से जो कि डेवलप हो चुका था, लेकिन जो मोमेंट्स थी वो ग्रुप्स के अंदर जो भी डिस्कशन थी, जो भी एक ताल्लुक़ बना, वो भी बयान नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ वहाँ पर मनाज़िर थे वो भी शायद बयान नहीं हो सकते। लेकिन चूँकि मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया था, तो लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि आज मैं इस बात का इजहार कर सकूं कि वो तमाम जो मोमेंट्स थी वो लाइफ की बेस्ट मोमेंट्स थी, और आने वाले जितनी भी ज़िंदगी है, थोड़ी है या ज़्यादा है, उसके अंदर इंशाल्लाह कभी फरामोश नहीं हो सकती। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनका मैं बाद में ज़िक्र करूँगा, कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ इतना सा ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मजमा तो एक बहुत बड़ा था। देयर वर मोर देन 200 मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। 59 में उसमें बता चुका हूँ कि वो लोग थे जो कि इन ADPP के इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स थे, कुछ और लोग थे जो कि और पोस्टों के थे, लेकिन जिन लोगों का मैं नाम ले चुका हूँ ये सारे वो लोग थे शायद जिनके दिलो दिमाग हम लोगों ने हर लिहाज से जीते होंगे, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जिनके शायद सारे वजूद के अंदर हम लोग सिर्फ उनके कान जीत सके क्योंकि वो सुनते रहे। लेकिन जिस वक़्त अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी तो शायद उनके जो हाथ हैं या लब हैं, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया कि वो इस बात को एक्नॉलेज कर सकें, या करें तो ऐसे कर सकें कि सुनने वाला जो है वो उससे कुछ समझ सके। लेकिन उन लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि ये काम ही ऐसा है जिसके अंदर जो है वो सिला ढूंढा नहीं जा सकता, और ये बग़ैर वॉलंटियर सर्विस है, और इसके अंदर आप लोगों से किसी किस्म का शिकवा शिकायत तो कोई नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक तशक्कुर की या शुक्र करने की आदत लाजमी होनी चाहिए। शायद आप लोगों का वो हक था जिसको आपने हक समझ के शायद मुनासिब नहीं समझा कि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन हम लोग आपकी कामयाबी के ऊपर भी उतने ही खुश हैं जितने बाकी सबकी कामयाबी के ऊपर। इसके अलावा मैं जैसे बार बार कह रहा था, मैं कुछ लोगों का जिक्र बाद में करूँगा। उनके अंदर मैं अली रज़ा, अकमल विर्क, आकिब अकरम, राय ज़हूर और इकरा उजाला, मैं आप लोगों से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ जीते हुए लोगों से बहुत बेहतर हैं, सिलेक्टेड लोगों से बहुत बेहतर हैं। जिस तरह आपने हार कर अपना रवैया दिखाया, या जिस इजहार से आप लोग मिले या आपने बात की, वो मेरे लिए नाकाबिले फ़रामोश है। और आप लोग इज़्ज़त के लिहाज से या कदर के लिहाज से आसमान की उन बुलंदियों पर हैं जहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि कामयाब शख्स जो है वो किसी चीज़ को एक्नॉलेज कर ले, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन अल्फाज के अंदर आप लोगों ने इजहार किया हार के भी, वो नाकाबिले फ़रामोश है। और आकिब अकरम की सूरत में हम लोगों ने ये देखा कि थोड़े ही अरसे में अल्लाह ताला ने उनको सिला दिया और वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर की फेडरल पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट हुए। मैं बाकियों को ये गारंटी देता हूँ, अल्लाह ताला के घर से पूरी यकीन है कि आप लोग बाकियों से ज़्यादा काबिल थे।
इकरा उजाला टॉप मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन और 1 नंबर से इंटरव्यू फेल। ये काबिलियत डिटरमिन नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये बताती है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और चॉइस करके रखी है और ये आपके लिए बेहतर नहीं था, या आपकी काबिलियत के मुताबिक शायद ये नहीं था और अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और रखा हुआ है। मैं इसी तरह अकमल बेग, अली रज़ा, राय ज़हूर, आप लोगों को भी ये यकीन दहानी देता हूँ कि हम लोग सब आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके साथ है, और कामयाबी जो है वो अ, थोड़ी सी दूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप लोग हमेशा फेलियर रहें। हम लोगों का बहुत फोकस है आप लोगों पे, और इंशाल्लाह इस साल में आने वाले दिनों के अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको वो मकाम दे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। लास्टली मैंने सबका शुक्रिया अदा कर दिया। अब मैं आपको 2-3 मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहला मैसेज ये सिलेक्टेड लोगों के लिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब के लिए चुना है, और आप लोग अपने उन दिनों की तड़प कभी मत भूलिएगा जब आप रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट का इंतज़ार करते रहे। आप उन दिनों की तड़प मत भूलिएगा जिस वक़्त आप लोग ये सोचते थे कि हमारा इंटरव्यू हो जाए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू देते ही अगली सुबह से पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है उसको 20-20 दफ़ा दिन में खोला होगा कि फाइनल सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई। और आप में से धड़कते दिलों के साथ और कांपते हाथों के साथ और थरथराती आंखों के साथ जिन्होंने रिजल्ट देखा होगा और उसके बाद उन्होंने जंपिंग की होगी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया होगा अपने नाम अंदर देख के, आप लोग उस वक्त को कभी मत भूलिएगा। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर जिस वक्त आप लोग फील्ड के अंदर जाएंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ और मनसब होंगे जिनको देख के या सुन के लोगों को, आप लोगों को ऐसे लगेगा जैसे हम जो हैं शायद ये डिज़र्व नहीं करते थे और हम लोग वो वाली पोस्ट डिज़र्व करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ जहाँ डिज़र्व करते हैं खुद पहुँचते जाएंगे, लेकिन जहाँ पर आप हैं ये कमतर नहीं है। ये वो ओहदे हैं जिसके लिए आप लोगों ने सालों तड़प के, मेहनत करके, दिन रात पढ़ के आपने इनको अचीव किया है। लिहाजा कोई भी जो डेजिग्नेशन है उसको इम्पोर्टेंट बनाना और उसकी इज्जत बनाना आपका अपना काम है। लिहाजा अब लोग आप इस गुमराही में आप किसी सूरत ना पड़िएगा, और ये मैं तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये शायद वक्त आ सकता है। दूसरी बात, आप लोगों के पास भी अल्लाह ताला ने एक कलम जो है उसकी ताकत दी है, और ये वो ताकत है जो कि आपको हर लिहाज से आंसरेबल बनाने वाली है अल्लाह ताला के आगे। लिहाजा हम लोगों ने जिसके ऊपर अगर कोई मेहनत की है, किसी पर कोई एहसान नहीं किया, ना ही आप किसी का कोई इन्फ्लुएंस ले सकते। हाँ, जिन लोगों ने हमें इज्जत बख्शी उन्होंने हमें ज़रूर मकरूज किया, और वो कर्ज हम पे ज़रूर है कि उन्होंने इतनी इज्जत दी, लेकिन अगर हम लोगों ने कोई लीगल नॉलेज की इंट्रैक्शन की, आपने कुछ सीख भी लिया, तो वो ताल्लुक हो गया ख़त्म। आपने, हम तो बड़ी दूर की बात है, गलत काम अपने घर वालों के कहने पर भी नहीं करना, और गलत काम हमेशा वो होता है जिसके अंदर आप किसी एक के साथ ना इंसाफी करते हैं। लिहाजा आपने अपने कलम को जो है हमेशा इंसाफ के लिए चलाना है। और अगर आप में, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग हैं जो कि अभी भी बातों को लेके असर लेंगे, लिहाजा मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी कलम का गलत इस्तेमाल जानते बूझते हुए नहीं करेंगे, बल्कि जो है हमेशा इंसाफ के लिए उसको चलाएंगे। इंसान खता का पुतला है, ना जानते हुए या अनजाने के अंदर तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन जानते बूझते हुए आप किसी से नाइंसाफ़ी मत कीजिएगा। और आखिरी बात इसी से कनेक्टेड है, 2 बातों से, कि उस तड़प को कभी ना भूलिएगा,
उन हजारों लाखों दुआओं को ना भूलिएगा जो आप दिन में भी करते थे, सोए हुए भी करते थे। आप लोग रातों को ख्वाबों के अंदर लिस्टें देख के डरते भी थे कि आप नहीं हैं, और फिर आप बैठकर कभी तहज्जुद के टाइम और कभी फजर के टाइम आप लोग ये सोचते थे कि, या दुआ करते थे दिल में या बुलंद आवाज से कि अल्लाह ताला एक दफ़ा कामयाबी दे दे, आपको इज्जत दे, या आपके घर वालों को आपकी वजह से इज्जत दे। आप उस वक्त को कभी ना भूलिएगा, और कभी हराम कमाने के मुतल्लिक कभी सोचिएगा भी नहीं। हलाल में वो बरकत है जो कि आप सारी उम्र एंजॉय करेंगे, लेकिन हराम के अंदर शायद आपको रात नींद भी नहीं आएगी। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ समझते हैं, मुझे, बाबर नदीम साहब को, या दूसरे मेंटोर्स को, या उन असतज़ा को जिनके पास आप लोग प्रैक्टिकली कहीं एकेडमी में पढ़े होंगे, तो मेरी आपसे ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि अपनी हलाल कमाई के अंदर किसी किस्म का हराम का अंसर जो है वो बिल्कुल भी पैदा ना होने दीजिएगा। ये आने वाले वक्तों के अंदर इसके जो फ्रूट्स हैं वो आपकी लाइफ के अंदर नज़र आते हैं। आपको वो ना गिनवाए जा सकते हैं, ना दिखाए जा सकते हैं। इसी तरह जो परेशानियां हैं आपके लिए, ना वो आपको दिखाई जाएंगी, ना आपको वो गिनवा सकता है, लेकिन आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर हराम कमाई के जो समरात हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर खुद देखते हैं। इन तमाम बातों के साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और यकीन भी दिलाता हूँ कि आइंदा वॉइस नोट इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन ये कुछ बातें थीं जो एक वॉइस नोट के अंदर कहना बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने आपके साथ की। इंशाल्लाह कल से हम लोग बाकायदा जो है वो लेक्चर जो शेयरिंग है या लीगल नॉलेज शेयरिंग है वो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से जो है आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला आप सबको आने वाले वक्तों में, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कोई लीगल पोस्ट के लिए कंपटीशन हो या किसी और के लिए, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला दें और आप लोगों को इसके अंदर कामयाबी दें। शुक्रिया।